जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी जीडी के लिए स्टैटिक जीके की। ठीक है, इसके अलावा अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और जिसमें जो है ये स्टैटिक जीके का क्वेश्चन पूछता है तो ये जो क्लास है आपके लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, इस क्लास में हम 1000 MCQ क्वेश्चन देखेंगे जो कि बार बार रिपीट करता है किसी भी एग्जाम में जिसमें स्टैटिक जीके पूछता है। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं और देखते हैं क्लास। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। तो भारतीय ओलंपिक संघ की जो पहली महिला अध्यक्ष थी वो पीटी उषा थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि आधुनिक ओलंपिक में पहले भारतीय प्रतिनिधि कौन थे। तो ये नॉर्मन प्रिचर्ड जो है ना, ये आधुनिक ओलंपिक में पहले भारतीय प्रतिनिधि थे। ये भारत का प्रतिनिधित्व किए थे। ठीक है, कह रहा है कि भारत का पहला बजट पेश किया गया था। कब किया गया था। तो भारत में पहला बजट पेश किया गया था 1860 ईस्वी में। ठीक है, कह रहा है कि भारत में पहली सूती कपड़ा मिल बम्बई में स्थापित किया गया था। कब किया गया था। तो ये 1854 ईस्वी में जो है भारत में पहली सूती कपड़ा मिल स्थापित किया गया था। और कहाँ किया गया था। तो ये बम्बई जो कि महाराष्ट्र राज्य में स्थित है वहीं पर स्थापित किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि भारत का पहला नियोजित औद्योगिक शहर कौन है। तो जमशेदपुर जो है ना, ये भारत का पहला नियोजित औद्योगिक शहर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राजेंद्र प्रसाद ने उज्जैन में प्रथम अखिल भारतीय कालिदास समारोह का उद्घाटन किया था। कब किया था। तो ये 1958 में जो है ये कालिदास समारोह का उद्घाटन किया गया था। किसके द्वारा। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा ये मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा है कि अन्ना चंडी उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में सेवाएं देने वाली पहली भारतीय महिला नियुक्त हुई थी। किस राज्य में। तो ये केरल राज्य में जो है ये अन्ना चंडी उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में सेवा देने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा है कि रंजना प्रकाश देसाई जो भारतीय प्रेस परिषद की पहली महिला अध्यक्ष बनी मूल रूप से कार्यरत थी। तो ये न्यायपालिका में मूल रूप से कार्यरत थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा है कि शतरंज में पहली भारतीय महिला ग्रैंड मास्टर कौन है। तो एस विजयलक्ष्मी जो है ना, ये शतरंज में पहली भारतीय महिला ग्रैंड मास्टर हो जाएंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की एकमात्र महिला जिसने बैडमिंटन में विश्व में नंबर 1 स्थान हासिल किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साइना नेहवाल। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय पहलवान कौन है। तो ये गीता फोगाट जो है ना, ये राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि ओलंपिक में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला पहलवान कौन है। तो यह साक्षी मलिक जो है ओलंपिक में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला पहलवान है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2010 में विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान कौन है। तो ये सुशील कुमार जो है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत ने अगस्त 2021 में अपना विश्व समुद्री परीक्षण किया था जिसका नाम क्या था। तो ये उसका नाम था INS विक्रांत। ठीक है, INS विक्रांत का 2021 में अगस्त 2021 में सफल परीक्षण किया गया था। भारत के पहले कार्बन न्यूट्रल एयरपोर्ट के रूप में बनाया जा रहा हवाई अड्डा कौन है। तो ये लेह हवाई अड्डा जो कि लद्दाख में है, ये भारत के पहले कार्बन न्यूट्रल एयरपोर्ट के रूप में बनाया जा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि विश्व चैंपियनशिप पदक जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान का नाम क्या है। तो उसका नाम है उदय चंद। उदय चंद जो है ना, ये विश्व चैंपियनशिप पदक जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि 1950 में भारत के पहले गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे। तो ये सुकर्णो जो है ना, सुकर्णो थे जो कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे। ये 1950 में भारत के गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि पहली ट्रेन चलाई गई थी मुंबई से और किस शहर के बीच चलाया गया था। तो मुंबई से ठाणे शहर के बीच 1953 में पहली ट्रेन चलाया गया था। और किसके शासनकाल में। तो ये लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चलाया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पहली ट्रेन चलाई गई थी मुंबई से ठाणे के बीच। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि IOC जिसको कहा जाता है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के प्रथम अध्यक्ष डेमेट्रियस वेक्लस जो थे, ये प्रथम अध्यक्ष थे IOC के। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप का आयोजन विश्व भारोत्तोलन महासंघ द्वारा लंदन में किया गया था। कब किया गया था। तो ये मार्च 1891 में जो है ये प्रथम विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है ना कि
ग्रेमी पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय महिला कौन है? तो ये तन्वी शाह जो है ना ग्रेमी पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला हो जाएंगी। ठीक है। कह रहा है कि भारत में पहली रेडियो शो प्रसारित किया गया था, कब किया गया था? तो ये 1923 में जो है भारत में पहला रेडियो शो प्रसारित किया गया था। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन है? तो ये कोचीन इंटरनेशनल हवाई अड्डा जो कि केरल में स्थित है, ये पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि भारत का पहला पूर्ण महिला प्रबंधित रेलवे स्टेशन कौन बना है? तो ये गांधीनगर रेलवे स्टेशन जो कि जयपुर राजस्थान में है, ये भारत का पहला पूर्ण महिला प्रबंधित रेलवे स्टेशन बन गया है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है ना कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली की पहली महिला कुलपति कौन थी? तो ये श्री शांति श्री पंडित जो है ये जेएनयू की प्रथम महिला कुलपति थी। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि भारत में पहली जनगणना शुरुआत हुआ था, कब हुआ था? तो ये भारत में पहली जनगणना की शुरुआत 1872 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि 1958 में इंग्लिश चैनल पर विजय प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो ये मिहिर सेन जो है ना, मिहिर सेन 1958 में इंग्लिश चैनल पर विजय प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी की पहली महिला प्रमुख कौन थी? तो ये माधवीपुरी बीज जो है ना, ये सेबी की प्रथम महिला प्रमुख थी। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन अगला देखते हैं। कह रहा है अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अंतरिक्ष में भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह जिसे 1975 में प्रक्षेपित किया गया था, तो ये आर्यभट्ट को प्रथम भारत का कृत्रिम उपग्रह था और इसे 1975 में प्रक्षेपित किया गया था। ठीक है। आगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सीआरपीएफ में महानिरीक्षक के नियुक्ति होने वाली पहली महिला कौन थी? तो ये एनी अब्राहम जो है ना, ये एनी अब्राहम सीआरपीएफ में महानिरीक्षक नियुक्त होने वाली पहली भारतीय महिला है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि प्रथम बीसीसीआई अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम बीसीसीआई अध्यक्ष RE ग्रांट गोवन जो है ना, ये प्रथम बीसीसीआई अध्यक्ष थे। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि दक्षिण भारत में पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन कब चलाया गया था? तो चलाया गया था ये मैसूर और चेन्नई मार्ग पर। ठीक है। किस मार्ग पर चलाया गया था? क्वेश्चन ई पूछा है। तो दक्षिण भारत में पहली वंदे भारत जो ट्रेन है ये चेन्नई और मैसूर के मार्ग पर चलाया गया है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पहाड़ी इलाकों में बाइकिंग और साइकिल मोटोक्रॉस के लिए भारत का पहला SAI उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया गया है। तो ये शिमला जो कि हिमाचल प्रदेश में है, यहीं पर स्थापित किया गया है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम भारतीय आदिवासी राष्ट्रपति कौन है? तो प्रथम भारतीय आदिवासी राष्ट्रपति जो अभी हमारी राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, ये प्रथम आदिवासी राष्ट्रपति हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि भारत का पहला मास गार्डन विकसित किया गया है किस राज्य में? तो भारत का पहला मास गार्डन ये उत्तराखंड राज्य में विकसित किया गया है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि भारत के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो ये KC नियोगी जो है ना, ये भारत के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में GI टैग पाने वाला पहला उत्पाद कौन है? तो ये दार्जिलिंग चाय जो है ना, ये भारत में GI टैग पाने वाला पहला उत्पाद है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का पहला शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था, कब किया गया था? तो ये नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का पहला शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि श्रीलंका की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो ये चंद्रिका कुमार तुंगा श्रीलंका की पहली महिला राष्ट्रपति थी। और ये सभी के सभी क्वेश्चन जो है ये MCQ है और ये सभी के सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का पहला स्मार्ट ग्रीन हाईवे कौन है? तो ये ईस्टर्न जिसको कहा जाता है KGB पेरिफेरल एक्सप्रेसवे जो है ना, ये भारत का पहला स्मार्ट और ग्रीन हाईवे है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा PV जिसको कहा जाता है फोटोवोल्टिक सोलर पार्क कौन है? तो ये भांडला सोलर पार्क जो कि राजस्थान में है, ये विश्व का सबसे बड़ा फोटोवोल्टिक सोलर पार्क है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में पहला प्राइवेट ट्रेन कौन थी? तो ये लखनऊ और नई दिल्ली के बीच चलती है तेजस एक्सप्रेस, ये भारत की पहली प्राइवेट ट्रेन है। ठीक है। और किसके बीच चलती है? तो ये लखनऊ और नई दिल्ली के बीच चलती है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत सरकार द्वारा प्रथम राष्ट्रीय वन नीति कब जारी किया गया था? तो ये भारत सरकार के द्वारा प्रथम राष्ट्रीय वन नीति 1952 में जारी किया गया था। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत सरकार द्वारा दूसरा राष्ट्रीय वन नीति कब जारी किया गया था? तो ये 1988 में जो ये दूसरा वन नीति जारी किया गया था। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दुनिया की पहली विकलांग महिला कौन थी? तो ये अरुणिमा सिन्हा जो कि भारत की थी, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दुनिया की पहली विकलांग महिला थी। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में मुख्य अतिथि
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में मुख्य अर्थशास्त्री बनने वाले प्रथम भारतीय अमेरिकी महिला कौन है? तो ये गीता गोपीनाथ प्रथम अर्थशास्त्री हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में प्रथम भारतीय अमेरिकी महिला बनी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है कि माउंट अन्नपूर्णा पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो ये प्रियंका मोहितो जो है ना, ये प्रियंका मोहितो माउंट अन्नपूर्णा पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लंदन के रॉयल अल्बर्ट हॉल में प्रस्तुति देने वाली पहली भारतीय कौन थी? तो ये लता मंगेशकर जो है ना, ये लता मंगेशकर ये लंदन के रॉयल अल्बर्ट हॉल में प्रस्तुति देने वाली पहली भारतीय महिला थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1969 में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के पहले कुलपति कौन थे? तो ये जी पार्थ सारथी जो है ना, जी पार्थ सारथी जो है ये 1969 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली स्नातक कौन थी? तो ये कादम्बनी गंगुली जो है ना, ये कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक थी। ठीक है, पूछ देगा कि पहली महिला स्नातक कौन थी? तो ये कादम्बनी गंगुली थी। और कहाँ से किया था? तो ये कलकत्ता विश्वविद्यालय से पहली स्नातक किए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो ये हीरालाल जे कार्निया जो ये भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। उनका पूरा नाम था हरिलाल जे की सुनदास कानिया तो इनका नाम था। ठीक है, लेकिन हीरालाल जे कार्निया हम लोग कहते हैं तो इसीलिए इनको यही कहा जाएगा। ठीक है, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो ये हीरालाल जे कार्निया हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व की एकल बिना रुके जल यात्रा पूरी करने वाली पहले भारतीय कौन थे? तो ये अभिलाष टोमी जो है ना, ये विश्व की एकल ऐसे यात्री हैं, जल यात्री जो कि बिना रुके अपनी यात्रा पूरी किए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो स्वामी शाहजानंद सरस्वती जो है ना, ये अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कह रहा कि प्रथम नौसेना उपयोगकर्ता उपग्रह जिसको कहा जाता है GSAT-7 लॉन्च किया गया था। कब लॉन्च किया गया था? तो ये 30 अगस्त 2013 को जो ये GSAT-7 को लॉन्च किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कह रहा कि भारत में निर्मित पहला प्रायोगिक रिमोट सेंसिंग उपग्रह कौन है? तो ये भास्कर प्रथम जो है ना, ये भारत में निर्मित पहला प्रायोगिक रिमोट सेंसिंग उपग्रह है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है कि क्वांटम कंप्यूटिंग पर आधारित भारत का पहला टेलीकॉम नेटवर्क लिंक शुरू किया गया था। कहाँ किया गया था? तो ये नई दिल्ली में शुरू किया गया था। ठीक है, भारत का पहला फ्लोटिंग मिसाइल परीक्षण क्षेत्र कहाँ है? INS अन्वेष हो जाएगा। ठीक है, भारत का पहला फ्लोटिंग मिसाइल परीक्षण क्षेत्र कौन है? तो ये INS अन्वेष हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले प्राचीन चीन में हुआ था, जो कि लगभग कब हुआ था? तो ये लगभग 7000 पहले शुरू हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि पहला भूमिगत बंकर संग्रहालय स्थापित किया गया था। कहाँ किया गया है? ये पहला भूमिगत बंकर जो संग्रहालय है ना, ये राजभवन मुंबई में स्थापित किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? तो ये प्रतिभा पाटिल जो है ये भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है ना कि भारत का पहला डिजिटल गार्डन कनककुतरू पैलेस स्थित है। कहाँ स्थित है? तो ये तिरुवनंतपुरम में स्थित है। ठीक है, भारत का पहला डिजिटल गार्डन जिसका नाम है कनककुतरू पैलेस जो कि तिरुवनंतपुरम में स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कह रहा कि भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शिक्षिका कौन है? तो ये फातिमा शेख जो है ना, ये भारत की प्रथम महिला जो है कि मुस्लिम शिक्षिका थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा कि भारत की प्रथम महिला सुप्रीम कोर्ट जज फातिमा बीबी का संबंध है किस राज्य से? तो ये फातिमा बीबी जो है ये केरल राज्य से संबंधित है और इनका हाल ही में निधन हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इटली का प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है? तो ये जॉर्जिया मेलोनी जो है, जो कि वर्तमान में इटली के प्रधानमंत्री हैं। इटली के इतिहास में ये प्रथम महिला ऐसी प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने इटली का कमान संभाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2020 में ग्रामीण क्षेत्रों में 100% नल जल कनेक्शन प्रदान करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन है? तो ये गोवा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में पहला समाचार पत्र प्रकाशित किया गया था किसके द्वारा? तो ये जेम्स ऑगस्टम हिकी के द्वारा भारत में पहला समाचार पत्र स्थापित किया गया था। ठीक है,
और ये कहाँ से किया गया था, तो ये पश्चिम बंगाल राज्य से जो है ये प्रकाशित किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। करा कि ओलंपिक पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है, तो ये कौड़म मल्लेश्वरी जो है ना, ये ओलंपिक में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। करा कि भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, तो ये सुकुमार सेन भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन करा कि पहला आधुनिक ओलंपिक खेल आयोजित किया गया था, कब किया गया था, तो ये 1896 में पहला आधुनिक ओलंपिक खेल आयोजित किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। करा कि प्रथम महिला क्रिकेट विश्व कप 1973 की मेजबानी किया गया था, किस देश के द्वारा किया गया था, तो ये प्रथम महिला क्रिकेट विश्व कप जो कि 1973 में हुआ था, इंग्लैंड देश के द्वारा इसका मेजबानी किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है ना कि भारत ने हॉकी में पहला विश्व कप जीता था, कब जीता था, तो भारत ने हॉकी में अपना पहला विश्व कप 1975 में जीता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र के प्रथम उप महासचिव कौन थे, तो ये लुईस फेचेत जो है ना, ये संयुक्त राष्ट्र के यानी कि यूएनओ के प्रथम उप महासचिव थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा है कि भारत की प्रथम पेट्रोकेमिकल कंपनी कौन थी, तो ये नेशनल ऑर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्री लिमिटेड भारत की प्रथम पेट्रोकेमिकल थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहा कि स्वतंत्र भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी, तो ये सरोजनी नायडू जो कि उत्तर प्रदेश की थी, ये स्वतंत्र भारत की प्रथम महिला राज्यपाल थी। और ये किस राज्य की राज्यपाल बनी थी, तो ये यूपी राज्य की राज्यपाल बनी थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के लिंकन सेंटर हॉल में प्रदर्शन के लिए आमंत्रित किए जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, तो ये बिस्मिल्लाह खान थे। ठीक है, और ये बिस्मिल्लाह खान कौन सा यंत्र बजाते थे, तो ये शहनाई बजाते थे। ठीक है, ये क्या बजाते थे, तो ये शहनाई बजाते थे। और इनका जो संबंध है वो बिहार से है। ठीक है, बिहार के डुमरांव शहर से ये बिलोंग करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का पहला मानव अंतरिक्ष यान कार्यक्रम कौन है, तो ये गगनयान इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का पहला मानव अंतरिक्ष यान कार्यक्रम कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गगनयान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप में पहला राष्ट्रीय उद्यान मकबरा कौन है, तो भारतीय उपमहाद्वीप में पहला राष्ट्रीय उद्यान मकबरा हुमायूं का मकबरा हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री कौन थी, तो ये नरगिस दत्त जो है ना, ये नरगिस दत्त पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहा कि प्रथम ओलंपिक खेल 1896 में आयोजित हुआ था, और कहाँ हुआ था, तो ये यूनान में हुआ था प्रथम ओलंपिक खेल। और कब हुआ था, तो ये 1896 में आयोजित किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा कि भारत का पहला हाथी मृत्यु लेखा परीक्षक ढांचा पेश किया गया था, किसके द्वारा, तो ये तमिलनाडु राज्य के द्वारा जो है, ये तमिलनाडु राज्य के द्वारा भारत का पहला हाथी मृत्यु लेखा परीक्षक ढांचा पेश किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है ना कि चीता शब्द की उत्पत्ति हुआ है, किस शब्द से हुआ है, तो ये चीता शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा से हुआ है। ठीक है, चीता किस भाषा का शब्द है, तो ये संस्कृत भाषा का शब्द है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक हिंदी बोली जाती है। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक कौन सी भाषा बोली जाती है, तो ये हिंदी भाषा जो है, ये 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक बोली जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देख रहे हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा है कि भूमिज एक जनजातीय भाषा है जो बोली जाती है किस जनजाति के द्वारा। भूमिज जो है ना, ये भूमिज एक जनजातीय भाषा है जो किस जनजाति के द्वारा बोला जाता है, तो ये मुंडा जनजाति के द्वारा बोला जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि संस्कृत भाषा का संबंध है किससे संबंधित है, तो ये भारोपीय इंडो यूरोपियन परिवार से संबंधित है। ठीक है, संस्कृत भाषा किस परिवार से संबंधित है, तो ये इंडो यूरोपियन परिवार से संबंधित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन, देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है ना कि दिलीप ट्रॉफी, देवघर ट्रॉफी और रणजी ट्रॉफी संबंधित है, जो कि किस खेल से संबंधित है, तो ये दिलीप ट्रॉफी, देवघर ट्रॉफी और रणजी ट्रॉफी ये सभी घरेलू क्रिकेट से संबंधित है। ठीक है, किससे संबंधित है, ये क्रिकेट खेल से संबंधित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि मैदान में कबड्डी टीम के प्रत्येक पक्ष के खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, तो ये 7 होती है। ठीक है, मैदान में कबड्डी टीम के प्रत्येक खिलाड़ियों की संख्या होती है, प्रत्येक टीम के खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि वाइड बॉल, विकेट, नो बॉल सब संबंधित है, किस खेल से संबंधित है, तो ये क्रिकेट से संबंधित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि भारत ने पहली बार आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप कब जीता था, तो ये 1983 में जीता था, और ये कपिल देव के नेतृत्व में जीता गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हॉकी, भारत ने हॉकी में अपना पहला ओलंपिक पदार्पण किया था, कब किया था? तो ये 1928 में किया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में प्रो कबड्डी लीग की स्थापना कब हुआ था? तो भारत में प्रो कबड्डी लीग की स्थापना हुआ था 2014 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मनिका बत्रा किस खेल से संबंधित है? तो ये टेबल टेनिस से संबंधित है मनिका बत्रा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि भारत ने एथलेटिक्स में अपना पहला विश्व चैंपियनशिप पदक जीता था, कब जीता था? तो ये 2003 में, जो कि फ्रांस में जीता था। ठीक है। भारत ने एथलेटिक्स में अपना पहला विश्व कप जीता था 2003 में, और ये किस देश में जीता था? तो ये फ्रांस देश में जीता था। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है ना कि हरविंदर सिंह ने भारत के लिए तीरंदाजी में पैरालंपिक कांस्य पदक जीता था, तो ये टोक्यो में, जो कि 2020 में जीता था। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना कब हुआ था? तो ये 1927 में, जो है 1927 में भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना हुआ था। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कहा कि प्रो कबड्डी लीग भारत में पहली बार उद्घाटन हुआ था, कब? तो ये 2014 में प्रो कबड्डी लीग की स्थापना भारत में हुआ था। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कहा कि शतरंज में उपयोग होने वाला सफ़ेद मोहरा की संख्या कितनी होती है? तो जो शतरंज में जो सफ़ेद मोहरा होता है ना, उसकी संख्या 16 होती है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा कि फॉलो ऑन का संबंध है, किससे संबंधित है? फॉलो ऑन किससे संबंधित है? तो ये जो है ये क्रिकेट से संबंधित है, और क्रिकेट में भी केवल टेस्ट मैच से संबंधित है। जो फॉलो ऑन शब्द है ना, ये क्रिकेट के टेस्ट मैच में इस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है ना कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार का नाम कर दिया गया था। ये कब कर दिया गया था? तो ये 6 अगस्त 2021 को किया गया था, और ये PYQ क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछा हुआ। ठीक है। और एक बार नहीं, ये कई बार भी एग्जाम में पूछा हुआ है कि बताइए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल करके मेजर ध्यानचंद किया गया है, तो कब किया गया है? तो ये 6 अगस्त 2021 को किया गया है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा है कि भारत में पहली अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट मैच 1976 में आयोजित किया गया था, और ये कहाँ किया गया था? तो ये 1976 में बेंगलुरु में किया गया था। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि प्रथम जनजातीय खेल महोत्सव में पुरुष और महिलाओं दोनों वर्गों में ओवरऑल चैंपियन था कौन? तो ये उड़ीसा था। ठीक है। प्रथम जो जनजातीय खेल महोत्सव था ना, ये इसमें चैंपियन कौन बना था? तो ये उड़ीसा राज्य है, इसमें चैंपियन बना था। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि 2012 लंदन ओलंपिक खेलों में देश का प्रतिनिधित्व करने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन थी? तो ये गीता फोगाट लंदन ओलंपिक 2012 में देश का प्रतिनिधित्व करने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है ना कि राजा भलिंदर सिंह ट्रॉफी संबंधित है, किस खेल से संबंधित है? तो ये राजा भलिंदर सिंह ट्रॉफी राष्ट्रीय खेल से संबंधित है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि विजेंदर सिंह ने ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व कितनी बार किया है? तो विजेंदर सिंह ने ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व 3 बार किया है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा है कि भारत ने अपना पहला व्यक्तिगत ओलंपिक पदक कब जीता था? तो ये कुश्ती में, जो है ये कुश्ती में भारत ने अपना पहला व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीता था। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि शतरंज में वह मोहरा जो केवल अपने सामने वाले खाली वर्ग तक ही आगे बढ़ सकता है, वह है, तो उसको प्यादा कहा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि एग्रीकल्चरल शॉट शब्द का संबंध है किस खेल से? तो ये एग्रीकल्चरल शॉट है ना, ये क्रिकेट खेल से संबंधित है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है ना कि देवेंद्र झाझरिया, जो कि पैरालंपिक भाला फेंक खिलाड़ी है, ने मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कब जीता था? यानी कि जो देवेंद्र झाझरिया है ना, इनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था? ये 2017 में सम्मानित किया गया था, और ये पैरालंपिक में भाला फेंक खिलाड़ी हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत ने एशियाई खेलों की मेजबानी किया है, कब कब किया है? तो भारत ने एशियाई खेलों की मेजबानी एक बार 1951 में किया था, जो कि नई दिल्ली में हुआ था, और दूसरा भी 1982 में किया गया था। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भक्ति प्रदीप कुलकर्णी का संबंध है किस खेल से? तो ये शतरंज से संबंधित है, भक्ति प्रदीप कुलकर्णी। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि 2004 में कबड्डी का पहला विश्व कप आयोजित किया गया था, जो कि भारत के किस शहर में किया गया था? तो ये मुंबई शहर में, जो है ये भारत का पहला कबड्डी विश्व कप आयोजित किया गया था। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा है कि लक्ष्य ओलंपिक के पोडियम योजना में शामिल टीम इवेंट कौन है? तो ये हॉकी हो जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है ना कि भारत ने वनडे ODI क्रिकेट में ICC विश्व कप जीता है, कितने बार जीता है? तो ये भारत ने ODI विश्व कप 2 बार जीता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा है कि कैप्टन कूल भारतीय क्रिकेट के उपनाम है किसका? तो ये महेंद्र सिंह धोनी का, जो है ये कैप्टन कूल के नाम से जाना जाता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि बाइसिकल किक शब्द संबंधित है किस खेल से? तो बाइसिकल जो किक शब्द है ना, ये फुटबॉल खेल से संबंधित है। ठीक है।
कह रहा है कि संकल्प गुप्ता का संबंध है किस खेल से, तो ये शतरंज से संबंधित है संकल्प गुप्ता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है ना कि रुद्राक्ष पाटिल किस खेल से संबंधित है, तो ये निशानेबाजी से संबंधित है, जिसको शूटिंग भी कहा जाता है, ये रुद्राक्ष पाटिल। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है, तो ये अंतिम पंघाल जो है ना, ये अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप जीतने वाली पहली भारतीय महिला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि शतरंज में वह मोहरा जो केवल तिरछा ही चल सकता है उसको कहा जाता है ऊँट, या उसी को बिशप भी कहा जा सकता है। ठीक है, ये केवल तिरछा ही चला जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में डुरंड कप टूर्नामेंट 1888 में शुरू हुआ था, जो कि किस शहर में शुरू हुआ था, तो भारत में पहला जो है ये डुरंड कप शुरू हुआ था 1888 में, और ये हिमाचल प्रदेश के शिमला शहर से शुरू हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है ना कि अगला क्वेश्चन कह रहा है ना कि मीराबाई चानू ने राष्ट्रमंडल खेलों में रजत पदक जीता था, कब जीता था, तो ये 2014 में जो है ये मीराबाई चानू ने राष्ट्रमंडल खेलों में रजत पदक जीता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1924 में पेरिस ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया एथलीटों की टोटल संख्या कितना है, तो ये टोटल एथलीटों की संख्या था 8। ठीक है, 1924 में पेरिस ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में जो ये एथलीट चुने गए थे भारत की तरफ से, वो 8 चुने गए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देख रहे हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ब्लू लाइन शब्द संबंधित है किस खेल से संबंधित है, तो ये आइस हॉकी से संबंधित है ब्लू लाइन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बाल्क लाइन का उपयोग किया जाता है किस खेल में, तो ये कबड्डी में किया जाता है बाल्क लाइन शब्द का उपयोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है ना कि निरुपमा संजीव भारत की एक प्रसिद्ध कौन सी खिलाड़ी हैं, किस खेल की खिलाड़ी है, तो ये टेनिस खिलाड़ी हैं। ठीक है, निरुपमा संजीव कौन सी खिलाड़ी हैं, तो ये टेनिस खिलाड़ी हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि कैसलिंग का संबंध है किस खेल से, जो ये कैसलिंग शब्द है ना, कैसलिंग एक शब्द है जो कि किस खेल से संबंधित है, तो ये शतरंज खेल से संबंधित है कैसलिंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पहले भारतीय ओलंपिक खेलों की मेजबानी किया गया था, पहले भारतीय ओलंपिक खेलों की मेजबानी कहाँ किया गया था, तो ये लाहौर में किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अभिनव बिंद्रा ने ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीता है, कब जीता था, तो ये बीजिंग ओलंपिक जो कि चाइना में हुआ था, ये 2008 में, इसमें अभिनव बिंद्रा ने ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है ना कि एक शतरंज की बिसात पर कुल वर्ग होते हैं कितने होते हैं, तो एक शतरंज पर जो होते हैं ना टोटल वर्गों की संख्या होती है 64। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फील्ड हॉकी में जब कोई खिलाड़ी गेंद को धकेलता है और उसे जमीन से ऊपर उठाता है तो उसे किस नाम से जाना जाता है, तो उसे फ्लिक कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है, तो उसे फ्लिक कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है ना, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय तीरंदाजों ने पहली बार ओलंपिक में भाग लिया था कब, जो हमारे तीरंदाजी के खिलाड़ी हैं ना ओलंपिक में भाग लिए थे पहली बार, तो कब भाग लिए थे, तो ये वर्ष 1988 में तीरंदाजी से भाग लिए थे पहली बार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल एसोसिएशन बोर्ड द्वारा अनुमोदित फुटबॉल की परिधि कितनी होती है, तो ये 68 से 70 सेंटीमीटर इसकी परिधि होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि ओलंपिक नियमों के अनुसार मैचों की तीसरी पारी में बैडमिंटन खिलाड़ी तब साइड बदलते हैं जब कोई पक्ष बनाता है, तो ये 11 पॉइंट का जब कोई पक्ष बनाता है तो। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि टेनिस को ओलंपिक खेलों में शामिल किया गया था, कब किया गया था, तो ये वर्ष 1896 ईस्वी में टेनिस को जो है ओलंपिक खेल में शामिल किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है ना कि फुटबॉल में सीडिंग ऑफ कोड का रंग कैसा होता है, तो ये लाल रंग का होता है सीडिंग ऑफ कोड का रंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जूडो में सीधी स्थिति में खड़े होकर लड़ना कहलाता है, तो इसको ताचीवाजा कहा जाता है। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, तो इसको ताचीवाजा कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1951 में आयोजित प्रथम एशियाई खेलों में भाग लेने वाले देशों की संख्या कितनी है, तो प्रथम एशियाई खेलों में जो कि 1951 में हुआ था, इसमें भाग लेने वाले देशों की संख्या हो जाएगा 11। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भाग लेने वाले भारतीय एथलीटों की संख्या कितनी है, तो इसमें 54 भारतीय एथलीट ने भाग लिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि
स्वदेशी खेल कलारीपट्टू की उत्पत्ति हुआ था किस राज्य से हुआ था? तो ये स्वदेशी खेल है कलारीपट्टू, जिसकी उत्पत्ति हुआ था केरल राज्य से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का पहला हॉकी क्लब स्थापित हुआ था, जो कि किस शहर में हुआ था? भारत का पहला हॉकी क्लब कलकत्ता शहर में स्थापित हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पहला फीफा विश्व कप आयोजित करने वाला देश कौन है? तो ये उरुग्वे देश जो है ना, ये पहला जो है ये फीफा विश्व कप आयोजित करने वाला प्रथम देश है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन बोर्ड, जिसको शॉर्ट में कहा जाता है IFAB, के अनुसार फुटबॉल गोल्ड पोस्ट का रंग होना चाहिए, कैसे कलर का होना चाहिए? तो ये सफ़ेद रंग का होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कह रहा कि रणजी ट्रॉफी का नाम जिस भारतीय बल्लेबाज के नाम पर रखा गया है उसका नाम क्या था? तो उनका नाम था रणजीत सिंह। इन्हीं रणजीत सिंह के नाम पर जो ये रणजी ट्रॉफी खेल का नाम रखा गया है। और ये किस खेल से संबंधित है रणजी ट्रॉफी? तो ये क्रिकेट खेल से संबंधित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि टेस्ट मैचों में प्रति घंटा न्यूनतम ओवर की दर कितना होता है? तो ये 15 ओवर होता है, यानी कि जो है प्रति घंटा जो होता है ना, उस पर 1 घंटे में आप न्यूनतम 15 ओवर की गेंदबाजी कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है कि महिलाओं के हैमर थ्रो स्पर्धा में हैमर का मानक वजन कितना होता है? तो ये 4 kg होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि पॉइंट गार्ड और शूटिंग गार्ड और स्मॉल फॉरवर्ड किस खेल से संबंधित है? तो इसका हम लोग देख लेते हैं आंसर। इसका जो आंसर हो जाएगा ना, वो अमृत कौर से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो ये हीरालाल जेकारनी है, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कह रहा है कि स्वदेशी खेल गटका की उत्पत्ति हुआ था किस राज्य से? तो ये पंजाब राज्य से संबंधित है गटका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? तो ये बैडमिंटन खेल से संबंधित है थॉमस कप। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की पहली सीनियर राष्ट्रीय तीरंदाजी चैंपियनशिप आयोजित किया गया था। तो ये 1973 दिल्ली में आयोजित किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि क्रिकेट में जब गेंदबाज बल्लेबाज की पहुंच के बाहर गेंद डालता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे वाइड कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 के स्वर्ण पदक विजेता कृष्णा नागर का संबंध है किस खेल से? तो ये बैडमिंटन से संबंधित है कृष्णा नागर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, कह रहा है कि पुसराला वेंकट सिंधु ने बैडमिंटन में रजत पदक जीता था, कब जीता था? ये रियो ओलंपिक 2016 में पदक जीता था पुसराला वेंकट सिंधु ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि पुरुषों के लिए बास्केटबॉल का मानक आकार होता है, कितना होता है? तो ये 7 होता है। ठीक है, पुरुषों के लिए जो बास्केटबॉल में मानक आकार होता है वो कितना होता है? 7 होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि बेल्स या गिल्लियों का उपयोग किया जाता है किस खेल में? तो ये बेल्स और गिल्ली क्रिकेट खेल में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि फ्री स्टाइल कुश्ती में एक राउंड की अवधि कितनी होती है? तो ये 3 मिनट की होती है। ठीक है, फ्री स्टाइल कुश्ती के एक राउंड में जो ये 3 मिनट का समय होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है ना कि विश्व का दूसरा सबसे पुराना क्रिकेट क्लब भारत में स्थित है, जो कहाँ है? तो ये कोलकाता में स्थित है। ठीक है, कोलकाता में जो है विश्व का दूसरा सबसे पुराना क्रिकेट क्लब है, जो कि भारत में कहाँ है? तो ये कोलकाता शहर में स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि भारतीय फुटबॉल टीम अपने ज्ञात आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय दौरे पर गई थी। तो ये 1924 में जो है ये सबसे पहले जो है ना भारतीय जो फुटबॉल टीम है जो ये पहली बार जो है अंतर्राष्ट्रीय दौरा पर गया था। तो कब गए थे? तो ये 1924 में गए थे लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट स्थित है कहाँ है? तो ये नोएडा में है, जो कि दिल्ली के NCR क्षेत्र में आता है। ठीक है, बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट कहाँ है? तो ये नोएडा में स्थित है, जो कि नोएडा शहर जो ये UP में पड़ता है, लेकिन इसको NCR में गिना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि कह रहा है कि शीतकालीन ओलंपिक पारंपरिक रूप से ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के 2 वर्ष बाद आयोजित किया जाता है। ठीक है, जो शीतकालीन ओलंपिक है ना, ये पारंपरिक रूप से ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के 2 वर्ष बाद से आयोजित किया जाता है। तो इसका जो पहली बार आयोजन हुआ था वो कब हुआ था? तो ये 1994 में इसका पहली बार आयोजन किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है ना कि सीटी घड़ी और लाल एवं पीले कोड अनिवार्य उपकरण है किसका? तो ये फुटबॉल रेफरी के जो है ना ये अनिवार्य घटक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि शतरंज में सफ़ेद प्यादों की संख्या कितनी होती है? तो ये 8 होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ की स्थापना कब हुआ था? तो ये 1937 में जो है अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ की स्थापना हुआ था। ठीक है,
क्वेश्चन अगला कह रहा है कि क्रिकेट में वाइड बॉल पर पेनल्टी होती है कितने रनों का। तो अगर क्रिकेट में अगर आप वाइड बॉल फेंकते हैं ना तो जो होता है जो बैटिंग करता है उसको एक रन एक्स्ट्रा मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड जो जिसको कहा जाता है बीसीसीआई, इसका गठन कब हुआ था। तो ये बीसीसीआई का गठन 1928 में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक टेस्ट मैच में फील्डिंग करने वाले टीम का कप्तान नई गेंद की मांग कर सकता है कितने ओवर के बाद। जो एक टेस्ट मैच होता है ना जो कि क्रिकेट से संबंधित है, अगर कोई जो टीम है वो पहले फील्डिंग कर रहा है तो कितने ओवर फेंकने के बाद वो जो है वो नया गेंद मांग सकता है। तो ये 80 ओवर फेंकने के बाद जो है ना ये कप्तान के द्वारा नया बॉल जो है ये मांगा जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है ना कि अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल एसोसिएशन बोर्ड द्वारा निर्धारित किए गए नियमों के अनुसार फुटबॉल में लक्ष्य रेखा की अधिकतम लंबाई होती है। तो ये 90 मीटर की लक्ष्य रेखा की लंबाई होती है। ठीक है, कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच की अवधि होता है कितने मिनट का। तो एक अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच की अवधि 60 मिनट का होता है, यानी कि 1 घंटे का होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि एक मैच शुरू करने के लिए एक टीम में आवश्यक फुटबॉल खिलाड़ियों की संख्या न्यूनतम कितना होना चाहिए। तो कोई भी फुटबॉल टीम जो है उसमें कम से कम 7 खिलाड़ी होना चाहिए अगर वो मैच खेलना चाहते हैं तो। ठीक है, आगे बढ़ते देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा फुटबॉल स्टेडियम कहाँ है, किस शहर में स्थित है। तो ये कोलकाता में जो है ये भारत का सबसे बड़ा फुटबॉल स्टेडियम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है ना कि क्रिकेट पिच का मानक माप कितना होता है। तो ये 22 गज लंबी और 10 फीट चौड़ी होती है। जो क्रिकेट के पिच होता है ना वो 22 गज लंबी होती है और 10 फीट चौड़ी होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि कबड्डी में दाव खेलने वाले खिलाड़ी को कहा जाता है। तो उसको राइडर कहा जाता है। ठीक है, कबड्डी में जो दाव खेलने वाले खिलाड़ी होते हैं उसको क्या कहा जाता है। तो उसको राइडर या रेडर कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि पीला, हरा और लाल कार्ड चेतावनी का कार्ड होता है। तो ये कबड्डी खेल में जो है ये पीला कार्ड, हरा कार्ड और लाल कार्ड खिलाड़ी को चेतावनी देने के लिए किया जाता है। ठीक है, पीला कार्ड का प्रयोग, हरा कार्ड का प्रयोग और लाल कार्ड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट पहला रण कप आयोजित किया गया था। तो ये कहाँ किया गया था। तो ये शिमला में आयोजित किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बैडमिंटन में अगर 0 पॉइंट को क्या कहा जाता है। तो उसको लव कहा जाता है। ठीक है, अगर बैडमिंटन में किसी खिलाड़ी को 0 पॉइंट मिला है तो उसको क्या कहा जाएगा। तो उसको लव कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट का पहला संस्करण आयोजित किया गया था। कब किया गया था। तो ये 2023 में जो है ये 2023 में WPL का पहला संस्करण आयोजित किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है कि साइकिलिंग ट्रैक को कहा जाता है। तो ये वेलोड्रोम जो है ना ये साइकिलिंग ट्रैक को कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत ने पुरुष हॉकी विश्व कप खिताब जीता था कब। तो ये 1975 में भारत ने सबसे पहले पुरुष हॉकी विश्व कप का खिताब जीता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि 23वें फीफा विश्व कप जो कि 23वें फीफा विश्व कप फुटबॉल जो कि 2026 का आयोजन संयुक्त रूप से किया जाएगा। किन देशों में किया जाएगा। तो ये कनाडा में किया जाएगा, अमेरिका में किया जाएगा और मेक्सिको में किया जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एथलेटिक्स में दौड़ स्पर्धा में बाधा दौड़ का उपयोग किया जाता है। तो ये 400 मीटर के रूप में किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बैडमिंटन में बिना किसी अंक दिए रोकी गई और दोबारा खेली जाने वाली रैली को कहा जाता है। उसको लेट कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है ना कि ओलंपिक खेल की तर्ज पर राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया गया था। तो ये नई दिल्ली में किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि एशियाई फुटबॉल कप आयोजित किया जाता है कितने वर्षों के बाद। तो ये 4 वर्षों के बाद एक बार आयोजित किया जाता है, यानी कि 4 साल के डिफरेंट पर जो ये एशियाई फुटबॉल कप आयोजित किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि संजना बंथुला किस खेल से संबंधित है। तो ये रोलर स्केटिंग खेल से संबंधित है संजना बंथुला। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत ने अपना पहला व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता है किस खेल में। तो ये शूटिंग में जो ये पहला स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फुट फाल्ट सब संबंधित है किस खेल से। तो ये टेनिस से संबंधित है फुट फाल्ट सब। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्वतंत्रता के बाद पहले राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी किस शहर में किया गया है। तो ये लखनऊ शहर में स्वतंत्रता के बाद पहले राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है ना कि भारतीय क्रिकेटर सौरव गांगुली ने अपनी टी शर्ट उतारी और लहराई थी। ये किस जो ये
शहर में लहराए थे। तो ये लॉर्ड स्टेडियम जो कि इंग्लैंड में है, इस पर यहीं पर जो ये टी शर्ट लहराए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1982 में नेहरू कप फुटबॉल प्रतियोगिता का पहला संस्करण विजेता कौन है? तो ये उरुग्वे था। ठीक है, जो ये 1982 में नेहरू कप फुटबॉल प्रतियोगिता आयोजित किया गया था, इसका पहला विजेता था 1982 में उरुग्वे। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि साइकिलिंग में रेस के दौरान तंग झुंड में राइडर्स का एक समूह को क्या कहा जाता है? तो इसको पेलोटन कहा जाता है। जब हम साइकिलिंग का रेस करते हैं ना, तो जो झुंड में जो राइडर्स होते हैं ना, जो कि रेस करते हैं, उसको झुंड के समूह को क्या कहा जाता है? तो इसको पेलोटन कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पुरुषों की कबड्डी कोर्ट की लंबाई होती है कितना मीटर की होती है? तो ये 13 मीटर की जो है ये पुरुषों की कबड्डी कोर्ट की लंबाई होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शतरंज में जब कोई खिलाड़ी कुछ लाभ पाने के लिए शुरुआती चाल के दौरान मोहरा गंवा देता है, तो उसको क्या कहा जाता है? तो उसको गैम्बिट कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि भारत ने अपना पहला टेस्ट क्रिकेट मैच खेला था किस देश से? तो भारत ने अपना पहला टेस्ट मैच क्रिकेट खेला था भारत और इंग्लैंड के बीच हुआ था। ठीक है, भारत ने अपना पहला टेस्ट मैच खेला था किसके साथ? तो ये इंग्लैंड देश के साथ खेला था, या कह सकते हैं कि इंग्लैंड के खिलाफ खेला था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है कि AIBA ओपन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में एलीट और युवा पुरुष एवं महिला प्रतिस्पर्धाओं में प्रत्येक राउंड की अवधि कितना होता है? तो ये 3 मिनट का होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि नेविल स्टीवन जोसेफ डिसूजा का संबंध है किस खेल से? तो ये फुटबॉल से संबंधित है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, रहने देते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।